बिहार में सुशासन तो पहले से ही था, लेकिन अब तो सुशासन के साथ साथ रामराज्य भी आ चुका है। लिहाजा बिहार पुलिस भी नए जोश और उत्साह से नए कीर्तिमान बना रही है। आमतौर पर पुलिस गुंडे मवालियों को पकड़ती है, उसकी तलाशी लेती है, लेकिन क्या आपने पूरी दुनिया में कहीं ऐसा देखा है कि गुंडे या गुंडों के गुर्गे पुलिस की तलाशी लेते हों? मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने किसी मवाली को पुलिस की तलाशी लेते नहीं देखा होगा। तो जो आपने आज तक नहीं देखा वो मैं दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखना। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। एक कहावत है कि जो कहीं नहीं होता वो बिहार में होता है, और जो बिहार में होता है 10-15 साल के बाद देश में वैसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि बिहार एक ट्रेंड सेटर है, और इस ट्रेंड सेटर बिहार ने इस बार एक और ट्रेंड सेट कर दिया है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है बिहार पुलिस को। दरअसल मोकामा पुलिस की एक टीम छापा मारने के लिए पहुंची सोनू मोनू नाम के कुख्यात बदमाशों के घर। 23 मई को गोलीबारी हुई थी। इस सिलसिले में सोनू मोनू के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। दबिश देने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस थाना प्रभारी कुंदन कुमार के साथ दल बल के साथ पहुंच गई। आपको याद दिला दूं कि ये वही सोनू मोनू है जिससे सुशासन के चहेते विधायक अनंत सिंह की कुछ महीने पहले ही भिड़ंत हुई थी। दोनों तरफ से दनादन फायरिंग हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। अनंत सिंह के जानी दुश्मन उसी सोनू मोनू के यहाँ रेड करने के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस जब सोनू मोनू के घर में छानबीन के लिए घुसने लगी तो बनियान पहने एक गुर्गा पुलिस की तलाशी लेने लगा। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बनियान पहने लड़का, जो सोनू मोनू का रिश्तेदार भी हो सकता है, बारी बारी से पुलिस वालों की जेब और कमर को छू कर देख रहा है, सर्च कर रहा है, पुलिस वालों की तलाशी ले रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार के पूरे प्रशासनिक महकमे में हंगामा मच गया। हालांकि मंत्री सुनील कुमार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है, लेकिन इस बीच 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना बताता है कि सब कुछ नियम के अनुसार नहीं हुआ है। चलिए आपको बताता हूं कि जब पुलिस की कोई टीम किसी आरोपी को पकड़ने या रिकवरी के लिए रेड करने जाती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आमतौर पर पुलिस जब रेड के लिए जाती है तब जिस घर में रेड होनी है उस गांव या मोहल्ले के 2 प्रतिष्ठित लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है, जो पूरे रेड के दौरान वहां मौजूद होते हैं, और बाद में जो भी बरामदगी होती है या सामान जब्त किया जाता है उस सीजर लिस्ट या डॉक्यूमेंट पर दोनों गवाहों के साइन होते हैं। ये 2 गवाह आरोपी के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा रेड में शामिल पुलिस वालों की सबके सामने, यानी आरोपी के परिजनों के सामने, कोई सीनियर पुलिस अधिकारी तलाशी लेता है। ये तलाशी इसलिए ली जाती है क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पुलिस अपने साथ हथियार या नशीला पदार्थ या नकदी छुपा कर ले गई और फिर उसी को घर से बरामद करके दिखा दिया। खुद पुलिस की तलाशी का मकसद ये है कि पुलिस पर कोई आपत्तिजनक चीज फर्जी तरीके से घर में प्लांट कर देने का आरोप न लगे। लेकिन ये तलाशी पुलिस टीम का ही कोई अधिकारी करता है, ना कि आरोपी के गुर्गे या उनके परिजन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बिहार एक ट्रेंड सेट करने वाला राज्य है। लिहाजा जब पुलिस सोनू मोनू के घर पर रेड करने गई तो पुलिस वालों की तलाशी आरोपी के गुर्गे ने की। वो गुर्गा आरोपी का रिश्तेदार भी हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बनियान पहने एक युवक बारी बारी से पुलिस वालों की जेब और कमर टटोल रहा है, और इस तरह से बिहार ने एक नए ट्रेंड को सेट करने में सफलता हासिल कर ली है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रेड के लिए पुलिस पहुंची और औपचारिकता पूरी की गई, इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन ये वीडियो सार्वजनिक क्यों कर दी गई? कायदे से तो ये रिकॉर्डिंग डिजिटल एविडेंस है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जो साक्ष्य अभी कोर्ट में पेश भी नहीं किए गए, उस डिजिटल एविडेंस यानी वीडियो रिकॉर्डिंग को पब्लिक डोमेन में क्यों पहुंचा दिया गया? ये किसने किया? क्या साक्ष्य को सार्वजनिक करने वाले पर कोई कार्रवाई होगी? पूरे मामले पर विवाद बढ़ जाने के बाद मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि जो हुआ है वो नियम के मुताबिक ही हुआ है।
मंत्री जी की माने तो पुलिस की तलाशी लिया जाना एक नियम है जिसका पालन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई लापरवाही हुई है तो कार्रवाई होगी। इस बीच सोनू मोनू गैंग पर रेड करने वाले पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ है तो फिर सस्पेंशन क्यों? इसका मतलब है कि नियम के अनुसार पुलिस की तलाशी नहीं हुई है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सचमुच में बिहार पुलिस ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है या फिर अपनी फजीहत करवा ली है? दो एसएचओ का सस्पेंड होना क्या कह रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।